गुड मॉर्निंग दोस्तों। ये वीडियो उन लोगों के लिए जो बीपीएससी सीडीपीओ या बिहार का कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ये डॉक्टर मनीष रंजन की बुक है और इसमें से हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक से शुरू करते हैं और मेरा टारगेट है कि फरवरी माह के अंत तक इस बुक को पूरा रिवीजन कर लिया जाए। तो आइए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर मनीष रंजन जी और हम लोग राज्य व्यवस्था से स्टार्ट करते हैं। राज्य व्यवस्था में जो पहला क्वेश्चन है, बिहार एवं उड़ीसा नाम से नए राज्यों की स्थापना कब हुई थी? तो इसका उत्तर है 1912। निम्न में से किसने बिहार के प्रथम गवर्नर के रूप में पद ग्रहण किया था? तो इसका उत्तर है सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था, यानी केंद्र में द्वैध शासन लागू कब किया गया था, किस अधिनियम के तहत? तो इसका आंसर है 1935। नेक्स्ट है 1935 के अधिनियम में बिहार में विधानसभा का विधान परिषद के लिए क्रमशः कितने सीटों की व्यवस्था की गई थी? यानी 1935 में विधानसभा और विधान परिषद के लिए सीटें, तो ये इसका उत्तर है 152 से 30। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 1 अप्रैल डैश को बिहार एवं उड़ीसा नाम से दो पृथक राज्य बनाए गए, तो इसका उत्तर है 1936 में दो पृथक राज्य बनाए गए, एक बिहार और दूसरा उड़ीसा। छठवां क्वेश्चन है, बिहार में प्रथम विधानसभा का चुनाव कब हुआ था? तो बिहार में प्रथम विधानसभा का जो चुनाव हुआ था वो है 1937। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा के प्रथम चुनाव में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित थी? बिहार विधानसभा के प्रथम चुनाव में महिलाओं के लिए जो सीटें आरक्षित थी वो है आपको 4। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। बिहार विधानसभा के प्रथम चुनाव में सामान्य वर्ग के लिए कितनी सीटें आरक्षित थी? तो सामान्य वर्ग के लिए जो सीटें आरक्षित थी वो 70 सीटें आरक्षित थी। बिहार विधानसभा के प्रथम चुनाव में मुस्लिमों के लिए कितनी सीटें थी? यानी मुस्लिमों के लिए कितनी सीटें थी? तो मुसलमानों के लिए सीटें थी 39। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बिहार विधानसभा के प्रथम चुनाव में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित थी? यानी अनुसूचित जातियों के लिए, तो अनुसूचित जातियों के लिए जो सीटें आरक्षित थी वो है 15। एक मिनट, अनुसूचित जातियों के लिए जो सीटें आरक्षित थी वो है 15। बिहार विधानसभा के प्रथम चुनाव में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित थी? तो अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटें जो आरक्षित थी वो है 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा के प्रथम चुनाव में एंग्लो इंडियन एवं यूरोपीय समुदाय के लिए कितनी सीटें आरक्षित थी? यानी एंग्लो इंडियन एवं यूरोपीय समुदाय के लिए तो ये जो सीटें आरक्षित थी 2-2, यानी एंग्लो इंडियन को 2 और यूरोपीय समुदाय को 2। प्रथम विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? तो प्रथम विधानसभा में कांग्रेस को जो सीटें प्राप्त हुई थी वो है 98। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के प्रथम विधानसभा चुनाव में मुस्लिम लीग को कितनी सीट प्राप्त हुई थी? वहाँ मुसलमानों था तो यहाँ पे है मुस्लिम लीग, तो मुस्लिम लीगों को जो सीट प्राप्त हुई थी वो है आपको 20। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार विधानसभा के प्रथम चुनाव के बाद कांग्रेस का नेता किसे चुना गया था? तो कांग्रेस का जो नेता चुना गया था वो चुने गए थे श्री कृष्ण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस बिहार विधानसभा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था? तो निम्न में से किसे बिहार विधानसभा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था? तो ये नियुक्त किया गया था मोहम्मद यूनिस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 जुलाई 1937 को किसके नेतृत्व में बिहार में पहली बार कांग्रेस की सरकार गठित हुई थी?
तो बिहार में जो कांग्रेस की सरकार गठित हुई थी वो आपको श्री कृष्ण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे बिहार विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया था, यानी प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया था। तो ये प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया था सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बिहार विधानसभा का प्रथम अध्यक्ष चुना गया था। तो बिहार विधानसभा का प्रथम अध्यक्ष जो चुना गया था वो है आपको राम दयालु सिंह, राम दयालु सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे बिहार विधानसभा का प्रथम उपाध्यक्ष चुना गया था। उपाध्यक्ष जो चुना गया था वो चुना गया था प्रोफेसर अब्दुल बारी, प्रोफेसर अब्दुल बारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री कृष्ण सिंह को की सरकार ने कब इस्तीफा दिया था। तो आइए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। एक मिनट, इसका उत्तर है श्री कृष्ण सिंह की सरकार ने कब इस्तीफा दिया था। तो इसका उत्तर है 31 अक्टूबर 1939 को। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1946 ईस्वी के बिहार विधानसभा चुनाव के बाद कौन मुख्यमंत्री बना था। तो ये बने थे आपको 1946 में श्री कृष्ण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1946 ईस्वी के बिहार विधानसभा चुनाव के बाद बिहार विधानसभा के कितने सदस्य संविधान सभा के लिए निर्वाचित हुए थे। तो विधानसभा के कितने सदस्य संविधान सभा के लिए, तो संविधान सभा के लिए बिहार से जो निर्वाचित सदस्य की जो संख्या है वो है आपको 39। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसका निर्वाचन संविधान सभा के लिए बिहार से हुआ था। तो बिहार के लिए जो संविधान सभा के लिए जो बिहार से हुआ था निर्वाचन वो आपको सरोजिनी नायडू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ताजुल हुसैन, यानी ये तीनों का निर्वाचन हुआ था, यानी डी हमारा सही है। आइए अब हम नेक्स्ट देखते हैं, स्वतंत्र भारत के संविधान के अनुसार बिहार का पहला चुनाव कब संपन्न हुआ था। तो बिहार का चुनाव जो पहला चुनाव संपन्न हुआ था वो हुआ था आपको 1952, यानी 1992 में स्वतंत्रता के बाद जो है पहला चुनाव हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्र भारत के संविधान के अनुसार बिहार में विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी निर्धारित है। तो इसका आंसर है 331 उस टाइम निर्धारित थी। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम आम चुनाव के बाद कौन बिहार का मुख्यमंत्री बना था। तो इसका आंसर है श्री कृष्ण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार से झारखंड कब अलग अलग हुआ था। तो एक तो क्वेश्चन सबको पता होगा, एक मिनट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था। तो सबको पता है, ये इसका आंसर है 2000 को। विभाजन के समय बिहार में कुल कितने जिले थे। तो आइए देखते हैं हम लोग, विभाजन के समय बिहार में कुल कितने जिले थे। तो 56 जिले थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के कितने जिलों को मिलाकर अलग झारखंड बनाया गया था। यानी जब झारखंड अलग हुआ था तो कितने जिला लेकर के अलग हुआ था। तो इसका आंसर है 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के विभाजन के बाद कुल कितने जिले रह गए थे। तो कुल कितने जिले बिहार में रह गए थे। तो इसका आंसर है 38। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अविभाजित बिहार में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो लोकसभा सदस्यों की संख्या थी, जब हमारा बिहार जो अविभाजित था यानी बिहार और उड़ीसा था, उस समय लोकसभा सदस्यों की जो संख्या थी वो थी 54। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अविभाजित बिहार में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी थी। यानी राज्यसभा की सदस्यों की संख्या कितनी थी। ये राज्यसभा के सदस्यों की संख्या जो थी वो थी 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अविभाजित बिहार में कुल विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो
इसका आंसर है आपको 324। 35वां क्वेश्चन है, अविभाजित बिहार में कुल विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो विधान परिषद सदस्यों की जो संख्या थी वो थी आपको 96। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में वर्तमान में राज्य विधानसभा की कुल कितनी सीटें थी? यानी अभी जो वर्तमान में विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं बिहार में? तो ये है आपको 243 यानी 243। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में बिहार विधान परिषद की कुल कितनी सीटें हैं? तो बिहार विधान परिषद की कुल कितनी सीटें हैं? तो इसका नेक्स्ट आंसर है इसका, एक मिनट, इसके आंसर है 75। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में बिहार में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो वर्तमान में लोकसभा की जो सीटें हैं वो तो सबको पता है, वो है 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो राज्यसभा की जो सीटें हैं वो है 16। आइए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, निम्न में से कौन सरकार का अंग है? तो सरकार का कौन सा अंग होता है? तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये तीनों जो है सरकार का अंग होता है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, राज्यपाल। निम्न में से कौन राज्य का संवैधानिक प्रावधान होता है? तो राज्य का जो संवैधानिक प्रावधान होता है सबको पता है, ये होते हैं राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत एक व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल हो सकता है? तो ये अनुच्छेद है 153। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल के अधिकारों का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? यानी राज्यपाल के अधिकारों का जो वर्णन है वो किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका आंसर है सी, अनुच्छेद 153 से 162। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल के पद के लिए योग्यता निर्धारित की गई है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 157। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त होने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो ये तो सबको पता है, 35। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति होती है? तो राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? ये आप लोग बताएंगे। ये होती है राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद के तहत राज्यपाल का कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्याप्त होता है, यानी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्याप्त होता है, ये कौन सा अनुच्छेद है? तो ये अनुच्छेद है आपको 156। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यपाल के वेतन भत्ते में कटौती नहीं की जा सकती? तो राज्यपाल के वेतन भत्ते में जो है कटौती नहीं की जा सकती। तो आइए इसका हम लोग देखते हैं आंसर क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है। तो ऑप्शन है 155, 156, 157, 158। तो ये है आपका 158। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा अधिकार राज्यपाल को प्राप्त नहीं है? तो राज्यपाल को जो है अधिकार नहीं प्राप्त है, वो है आपको कार्यपालिका संबंधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल द्वारा विधान परिषद में कुल कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो ये जो मनोनीत किया जाता है ये 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है? तो इसका आपको महाधिवक्ता भी राज्यपाल की नियुक्त करता है, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष की भी नियुक्ति राज्यपाल करता है, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष का भी नियुक्ति राज्यपाल करता है। यानी इसका उत्तर हो जाएगा डी, A, B, C।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे यह अधिकार है कि वह राज्य विधानमंडल का सत्र बुला सकता है तथा सत्रवासन एवं विघटित कर सकता है? तो ये कर सकता है राज्यपाल। तो राज्यपाल। निम्न में से किसके द्वारा राज्य विधानमंडल में वार्षिक वित्त प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है? तो ये जो है वित्त कौन प्रतिवेदन करता है? तो ये आपको राज्यपाल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है? राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करता है वो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है? तो अनुच्छेद 213। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक रिपोर्ट किसके पास भेजता है? तो ये भेजता है राज्यपाल के पास। राज्य लोक सेवा आयोग जो है अपना वार्षिक रिपोर्ट किसके पास भेजता है? राज्यपाल के पास भेजता है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने का प्रावधान है? तो ये है आपको राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने का प्रावधान अनुच्छेद 352। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करता है? तो ये है आपको अनुच्छेद 356। 18 नंबर का क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लागू किया जा सकता है? तो वित्तीय आपातकाल जो लागू किया जाता है ये है अनुच्छेद 360। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकता है? तो इसका आंसर है 201, अनुच्छेद 201। अब आइए देखते हैं राज्य विधानमंडल। राज्य विधानमंडल भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक राज्य का विधानमंडल होगा? यानी प्रत्येक राज्य का एक विधानमंडल होगा। ये कौन सा अनुच्छेद में लिखा गया है? तो अनुच्छेद 168। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस अनुच्छेद के अनुसार विधान परिषद की स्थापना होती है? तो विधान परिषद की जो स्थापना होती है वो होती है आपको अनुच्छेद 169। वर्तमान में देश के कितने राज्यों में विधान परिषद है? यानी वर्तमान में देश के कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो इसका आंसर है 6। पहले 7 राज्यों में था जो कि जम्मू कश्मीर, वहाँ से विधान परिषद खत्म कर दिया गया है। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद है? तो निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद है? तो बिहार में भी विधान परिषद है, उत्तर प्रदेश में भी है, महाराष्ट्र में भी, यानी इसका उत्तर होगा डी। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो इसका आंसर है तमिलनाडु। यानी बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक ये 6 राज्य में विधान परिषद है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार उड़ीसा विधान परिषद कब अस्तित्व में आया था? बिहार विधान परिषद कब अस्तित्व में आया था? तो इसका उत्तर है 1921। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बिहार उड़ीसा विधान परिषद के सभापति थे? तो निम्न में से कौन बिहार उड़ीसा विधान परिषद के सभापति थे? तो ये सभापति जो थे सर वाल्टर मांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के लिए उड़ीसा से अलग विधान परिषद का गठन कब किया गया था? बिहार परिषद का गठन कब किया गया था? ये किया गया था आपको 1936 में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विधान परिषद में कम से कम कितने सदस्य होना अनिवार्य है? तो ये होना अनिवार्य है 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो कितने वर्ष का होता है विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल? तो 6 वर्ष का होता है, बाकी 2-2 वर्ष में मनोनीत होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं,
प्रत्येक 2 वर्ष पर विधान परिषद के कितने सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं? तो सेवा जो निवृत्त होते हैं वो होते हैं 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विधान परिषद के कितने सदस्य स्थानीय संस्थाओं, नगर पालिकाओं, जिला परिषदों आदि के सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं? तो कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो इसका आंसर है आपको 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, विधान परिषद के कितने सदस्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों द्वारा चुने जाते हैं? तो अध्यापकों द्वारा चुने जाते हैं, ये आपको 1/12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान परिषद का कोरम कितना है? कोरम कितना है? तो ये है आपका 1/12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, विधान परिषद के सदस्यों को सदन का सत्र प्रारंभ होने के दिन पहले एवं सत्र समाप्त होने के 40 दिन बाद के बीच, आगे देखते हैं, हाँ, दीवानी मुकदमों के लिए बंदी नहीं बनाया जा सकता है। तो ये आपको 40 दिन दोनों याद रखिएगा, यानी 40 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान परिषद वित्त विधेयक को कितने दिनों तक रोक सकता है? कितने दिनों तक रोक सकता है? तो ये 14 दिनों तक रोक सकता है। सभापति या उपसभापति को कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना देकर प्रस्ताव लाकर बहुमत के द्वारा हटाया जा सकता है? तो ये इसका जो आंसर है वो है 14 दिनों के अंदर, यानी 14 दिनों के पूर्व सूचना देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार विधानसभा की स्थापना होती है? तो विधानसभा की जो स्थापना होती है अनुच्छेद 171 के द्वारा विधानसभा की स्थापना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी राज्य की विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 500। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी राज्य की विधानसभा की कुल सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? तो जो न्यूनतम संख्या हो सकती है वो है 60। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य विधानसभा की सबसे कम सदस्य संख्या है? तो सबसे कम सदस्य जो संख्या है वो है सिक्किम राज्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम राज्य विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो सिक्किम राज्य विधानसभा के सदस्यों की जो संख्या है वो है आपको 32। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य विधानसभा के सदस्यों की संख्या 40 है? तो ये आपको 40 है। मिजोरम में भी विधानसभा के सदस्यों की संख्या 40 है, अरुणाचल प्रदेश में भी 40 है, और गोवा में भी 40 है, यानी ए, बी और सी तीनों। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 25वां, बिहार विधानसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? तो अनुसूचित जाति के लिए जो सीटें आरक्षित है वो है 38 बिहार में। बिहार विधानसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? तो अनुसूचित जनजाति के लिए जो आरक्षित है वो है आपको 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार विधानसभा के कितनी सीटें सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित है? तो सामान्य वर्ग के लिए जो आरक्षित है वो है आपका 203। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक बढ़ाया जा सकता है? तो 5 वर्ष से अधिक बढ़ाया जा सकता है, तो अनुच्छेद 172(1). आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए कितनी न्यूनतम उम्र होनी चाहिए? तो ये सबको पता है 25। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं, विधानसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो ये है आपको अनुच्छेद 178। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा? तो राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा, किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 163। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है? तो मुख्यमंत्री का जो नियुक्ति होता है वो अनुच्छेद है
आपको 164 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त होता है उसे कितना माह के अंदर किसी भी सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। तो ये आपको इसका आंसर है 6 महीने के अंदर जो है उसको सदस्य होना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी संविधान संशोधन अधिनियम के तहत मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 15% से अधिक नहीं हो सकती है। तो ये आपको 51वां ये है आपका 51वां संविधान संशोधन के द्वारा निर्धारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 51वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? ये किस वर्ष हुआ था? तो 2003 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 51वां संविधान संशोधन के तहत मंत्रियों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? तो न्यूनतम संख्या जो हो सकती है वो है आपको 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद के तहत मंत्रिपरिषद का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। संविधान के अनुच्छेद के तहत मंत्रिपरिषद का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो इसका आंसर है अनुच्छेद 164(1). नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन राज्य का विधि अधिकारी होता है? तो कौन राज्य का विधि अधिकारी होता है? तो ये होता है आपको महाधिवक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत महाधिवक्ता की नियुक्ति होती है? तो महाधिवक्ता की जो नियुक्ति होती है वो होती है आपको अनुच्छेद 165। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत महान्यायवादी की नियुक्ति होती है? तो ये होती है महान्यायवादी की नियुक्ति होती है अनुच्छेद 76। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत चुनाव का संचालन करता है। यानी संविधान के अनुच्छेद डैश के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत चुनाव का संचालन करता है। तो ये संचालन करता है अनुच्छेद 243 नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? बिहार में मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो मानव अधिकार आयोग की स्थापना हुई थी सन 2000 में। निम्न में से कौन बिहार राज्य मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त हुआ था? तो ये नियुक्त हुए थे एस.एन. झा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, भारत सरकार ने मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब पारित किया था? तो इसका आंसर है 1993। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य महिला आयोग का कार्यकाल अधिकतम कितने वर्ष हो सकता है? तो कितने वर्ष हो सकता है? तो इसका आंसर है 3 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान है? तो कौन सा गठन प्रावधान है? अनुच्छेद 315। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार लोक सेवा आयोग कब अपने कार्य रूप में आया था? तो कब अपने कार्य रूप में आया था? तो इसका आंसर है 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये प्रथम अध्यक्ष थे राजधारी सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये आपका कार्यकाल होता है बिहार लोक सेवा आयोग का 6 वर्ष के लिए होता है। दोस्तों, आप अपना उत्तर जो है मिला सकते हैं, यहाँ से आप देख करके मिला सकते हैं। अगर किसी को PDF चाहिए तो मेरे नंबर पे व्हाट्सअप कर सकता है, मैं उसको PDF बिहार वस्तुनिष्ठ का पूरा PDF मैं दूंगा, यानी फरवरी लास्ट तक मैं पूरा PDF प्रोवाइड करवा दूंगा। तो थैंक यू।